राजद के विधायकों को लेकर के बड़ा चर्चा है कि उनके विधायक टूट रहे हैं। उधर नीरज कुमार दावा कर दिए हैं कि 18-19 को विधायक होने के संपर्क में है। इधर मंगल पांडे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी फूट होने वाला है। तेजस्वी भी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में सही में फूट रहे हैं क्या राजद के विधायक? राजद को क्या विधायक राजद का है मंत्री बने के लालसा नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी और जदयू में चल रहा है कि कौन बड़का पार्टी बन जाएगा। इसका मतलब चल रहा है। हाँ, स्वीकार करें लोग। हाँ। नहीं तो अगर कल फिर से वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हर बेटी को मायके में लौटने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। अब इस ट्वीट को लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या वो फिर से सुलह चाहती है, फिर से वो वापस लौटना चाहती है अपने माँ बाप के घर में। क्या मतलब है इसका, क्यों इस तरह का ट्वीट है? अब हमको नहीं लगता है कि उनको आने से कोई रोक रहा है। अभी सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता तय नहीं हो पा रहे हैं। बताइए, 6 गो जीते हैं, उसमें भी अभी तक नहीं तय हो पा रहा है। सब तैयारी में लगा हुआ है दिल्ली जाने के लिए। 14 तारीख को वहाँ बड़ा कार्यक्रम। अरे वो डेराइल हो असल की कोई को चुनाई तो 4 को कर दिन भाग के चल गया। टूटे वाला उहे बड़ा सा ये ना राजद निकट इस डर से नहीं छुटा रहा है। हमको लगता है यही से। अब प्रशांत किशोर को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है, एक तरफ बीजेपी भी ये बात कह रही है। क्या मतलब है इसका? कहाँ है प्रशांत किशोर? ये सवाल उठ रहा है। वो कहाँ है वो छोड़ दो पहले बात। लेकिन इसका मतलब ये है, दोनों की बात तुम कह रहे हो, दोनों चाहते हैं कि हमारे साथ माने हम लोग काम कर सकते हैं या पार्टी में आ जाए। हाँ। इसका मतलब कि वो मजबूत आदमी है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। 4 विधायकों के खिलाफ कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। आखिर क्यों? क्या सदस्यता भी रद्द हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल जो है राजद के विधायकों को लेकर के भी है, क्योंकि दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं कि टूटने वाले हैं। और टूटने का दावा बीजेपी के तरफ से और जदयू के तरफ से, दोनों तरफ से किया जा रहा है। क्या सही में राजद के विधायक टूटने वाले हैं? ये भी सवाल है। और सवाल रोहिणी आचार्य को लेकर के भी है, क्योंकि इस बार जो ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने, काफी समय के बाद चुप्पी तोड़ा है और मायके को लेकर के बहुत कुछ कह दिया है। तो किस ओर इशारा है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल जो है वो विधायकों से रिलेटेड है, जिन लोगों के खिलाफ केस किया गया है और ये कहा गया है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। और इसमें एक एनडीए के भी हैं, टेकारी से जो लड़े थे चुनाव हमसे, वो भी हैं। उन्होंने भी केस किया है राजद के विधायक पर। उधर मधुबनी में भी केस हुआ है और भी 2 जगह है केस हुआ है। क्या है ये, क्यों केस हुआ है? और क्या सही में अगर जांच होती है, मामला जाता है, तो सदस्यता भी जाने की नौबत आ सकती है? क्यों नहीं? अगर साबित हो जाएगा कि गड़बड़ी किया गया है तो सदस्यता, बेईमानी करके गड़बड़ी करके जिताया गया है तो सदस्यता तो चली ही जाएगी ना। लेकिन केस लड़ते लड़ते अमूमन देखा गया है कि अगला चुनाव भी खत्म हो जाता है। अब यह है कि न्यायालय पर है कि कितना जल्दी जल्दी जो है तारीख दे करके सब विद इन द टाइम फ्रेम। कई लोगों का गया है नोटिस गया, 2 लोगों को, 2 विधायकों को नोटिस। कई लोगों की सदस्यता चली गई है भाई। अच्छा। देश भर में। हाँ, कई लोगों की सदस्यता चली गई है, फिर सदस्यता बहाल भी हो गई है। हमको तो याद है जहाँ तक कि इंदिरा गांधी का भी हुआ था। हाँ, उनकी वो सदस्यता चली गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही कर दिया था। उसके बाद है ना फिर वो अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से करा करके। और लेकिन यहाँ आजम खान की सदस्यता चली गई थी, वहाँ फिर कोर्ट ने सदस्यता बहाल भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तब तक से वहाँ चुनाव भी हो गया था, दूसरा भी चुना गया था। बहुत बहुत खेला होता है भाई। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो 4 दिए हैं, जो 4 जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने केस किया है न्यायालय में जाकर के, तो उसमें एनडीए के भी एक डॉक्टर अनिल कुमार हैं, टेकारी से हारे हैं, 2000 वोट से करीब। ये मजेदार बात है। इसका मतलब कि उनका भी मानना है, जो अपोजिशन के जो लोग कह रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है या गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है, तो वो भी यही बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि गड़बड़ी हुआ है। मान ले अपोजिशन कहता तो ठीक है, अब तो वो भी कह रहे हैं, तब ना केस किया है उन्होंने जी। और आरोप राजद के विधायक पर है।
विधायक मान लो आप विधायक पर कैसे विधायक पर लगाइएगा? विधायक का गिनती में रहन, गिनती कौन करता है? बेईमानी कौन कर सकता है? गड़बड़ी कौन कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन ना, दोज हु आर इन द काउंटिंग या रिटर्निंग अफसर हैं, सवाल यही ना है। तो आप भी सीधा एकदम तिरछी ना, सीधा आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर आप लगा रहे हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन किसके अंडर में होता है? चुनाव आयोग के। तो अपोजिशन की बात है कि नहीं भाई अपोजिशन लगाता है, बाकी 3 तो अपोजिशन की ही है। लेकिन वो तो आप पर लगा। अपोजिशन वाले बोल रहे कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो गया। अब यही ना बात है जी। अब इस पर सत्ता पक्ष के लोग का क्या कहना है? तुम तो बात किए हो, क्या कह रहे हैं वो? सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कोई इसका मतलब नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। से मामला जो है, इस मामले में जब केस दर्ज होता है तो इसमें देखना होगा कि उम्र को लेकर किया गया है कि कुछ एफिडेविट में गड़बड़ी था उसको लेकर के किया गया है। ये सारे सवाल, जो भी सवाल है, कटघरे में कौन खड़ा होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई उसी पर ना, अब क्या कारण है, कोई कारण हो, चुनाव के समय में जब वंस इलेक्शन का डेट या चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देता है, आचार संहिता लग जाती है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है उसके जिम्मे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाकी हारेंगे जीतेंगे तब तक से कितना समझे कि दूसरा चुनाव हो जाता है। अब उसी में हो सकता है कि अब जैसे 2 कोर्ट ने समन जारी कर दिया, नोटिस दे दिया आरएलएम वाले को, हाँ, मधुबनी वाले को, और एक और कहीं दिया है ना, नरपत कहीं दे। हाँ, तो अब देखिए वहाँ क्विक एक्शन लिया उन्होंने। अब बाकी क्या होता है इसमें से खाली एक लोग का हमको मालूम है, इसलिए सोचे बता देते हैं। वो जो आरएलएम वाले हैं, मधुबनी वाले माधव आनंद, उन पर किए हैं जो केस, वो हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पारस जी के पार्टी के। उनका खुद का नॉमिनेशन रद्द हो गया था और वो बोल रहे थे कि हम एक तो अपना नॉमिनेशन जो रद्द हुआ था वो गलत तरीके से रद्द हुआ था उसके लिए किए हैं, और दूसरा किए हैं कि ये अपने एड्रेस में गड़बड़ी किए थे माधव आनंद, उसको लेकर के केस किए हैं। जो जानकारी हमको मिली वो बता रहे हैं। नहीं तो ठीक है, जानकारी तुमको मिली होगी, मतलब वो हारे हुए नहीं है। नहीं हारे हुए नहीं है, उनका खुद का रद्द हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, वो भी किए हैं, स्वीकार भी हो गया है, समन भी जारी हो गया है। तो देखो क्या होता है। ठीक, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए बाकी तो ये जो है डॉक्टर अनिल कुमार का करना, ये सवाल बड़ा पैदा करता है। उनसे भी बात करने का हम लोग प्रयास किए, लेकिन वो बोले कि अभी 2 दिन रुक जाइए, अभी तो शनिवार रविवार है, बीत जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, तो हो सकता है कि उनसे कि भाई आप कैसे कर दिए। हाँ, लेकिन भाई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। बोले कि धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, राजद के विधायकों को लेकर के बड़ा चर्चा है कि उनके विधायक टूट रहे हैं। उधर नीरज कुमार दावा कर दिए हैं कि 18-19 को विधायक हमनी के संपर्क में है। इधर मंगल पांडे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी फूट होने वाला है, तेजस्वी भी नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में सही में फूट रहे हैं क्या राजद के विधायक? राजद के क्या विधायक फूट रहे हैं? राजद का मंत्री बने के लालसा नहीं है? तो कहाँ मंत्री के मैंने 3 गो विभाग बढ़ गया सर, आप कह रहे हैं मंत्री बनने का लालसा, 3 गो विभाग बढ़ गया। अरे विभाग 3 गो बढ़ जाने से क्या होगा? मंत्रिया तो 36 गो बनी है ना। मंत्री तो 36 ही बनेंगे ना, तो 10 ना और मंत्री बनाएंगे। 18 गो तुड़ा तड़ा कहा तड़ा, बाकी 8 गो क्या करिए। तो ये एक दबाव बनाने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए पॉलिटिकली ये होता है। कैसे टूट जाएंगे, काहे टूट जाएंगे? वहां जाकर के क्या मिलेगा? मैंने कितना मंत्री बनाएंगे? 10 बनाएंगे तो 10 खाली उन्हीं के बना, अपना पटिया के को दुगुना बनी है जा। तो उनके अंदर भी तो कई बार तो ऐसा भी देखे सर, नहीं भी बनाना होता है मंत्री, उसके बाद भी लोग भाग करके आ जाते हैं। आप पहले ही देखे उस समय जब बदल रहा था सरकार, नीतीश कुमार इधर आ रहे थे तो कई को विधायक छोड़ करके आ गए। अरे भाई वो तो होता है, लेकिन उस समय उनको जरूरत थी नीतीश कुमार को। सरकार अभी क्या सरकार बचावे के बाद, अभी तो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी और जदयू में चल रहा है कि कौन बड़का पार्टी बन जाएगा। इसका मतलब चल रहा है। स्वीकार करें लोग। नहीं तो अगर एकमत होकर तोड़ने की बात है तो अभी तो कोई जरूरत है नहीं। आप माने क्या चाहते हैं कि विपक्ष विहीन हो जाए विधानसभा?
तो ये तो अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, जनतंत्र में। अभी तो वो 89 उनका है, 85 इनका है, 5 है, 4 है, 19 है, जरूरत रहा कितना बा, 202 गो बा, तो जरूरत का बा अभी। लेकिन मुझे लगता है कि एक अब चूंकि तेजस्वी यादव बाहर हैं, तेजस्वी यादव उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और एक प्रेशर बनाने के लिए, डेमोरलाइज करने के लिए, हालांकि अभी भी ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव को वोट कम थोड़े मिला है। नहीं, वोट तो मिला ही है, 15 लाख ज्यादा मिला है बीजेपी से। बीजेपी को कितना वोट मिला है? 1,81,000। हाँ बस। और उसको मिला है, आरजेडी को मिला है 1,15,43,000 या 44,000, ज्यादा नहीं है। लगभग 23% मिला है वोट। इनको लगभग 2% ज्यादा है, उनका 21 पॉइंट समथिंग % है। हमको नहीं लगता है, लेकिन एक प्रेशर बनाने के लिए काहे टूटेगा? छोटा मोटा जो है वैसे भी सर ज्यादा गुड़ लेके काहे करेंगे जब गुलगुला बनाना ही नहीं आएगा तो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमको नहीं लगता है। नहीं आया तो फोटोआ से क्या होगा? असल में हाँ, सीट नहीं आया, लेकिन भाई वोट तो आया, ये भी हाँ, ये मानने वाली बात है ना। सबसे ज्यादा तो उसी को वोट आया। अब वो लोग मानते हैं कि नहीं, हम लोग को हराया गया है, ये वो जो भी बात है। लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि राजद टूट जाएगी। हालांकि 100% कोई कह भी नहीं सकता है भाई। 22 को जब पार्टी थी तो टूटिए गया था, 13 को इधर आइए गए थे, 13-14 को, जिसमें सम्राट चौधरी वगैरह भी सब आ गए थे। लेकिन अभी हमको ऐसा नहीं दिखता, अभी ऐसा नहीं दिखता। वो लोग ऐसा प्रयास भी सीरियसली नहीं करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का जो हम लोग कर रहे थे, तो वो तो कांग्रेस और बाकी जो लोग हैं वो आ जाएंगे तो बन जाएंगे। 5 ही वोट चाहिए भाई उनको, 90 हो जाएंगे तो एक ज्यादा हो जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा में हो जाएंगे। तो इसलिए राजद को क्या तोड़ना है? राजद को तोड़ने के लिए 2/3 चाहिए, बिल्कुल 15 को कम से कम तोड़ना चाहिए। 18 का दावा ये है। लेकिन ठीक है, आपराधिक मामले जो बिहार में इन दिनों देखे जा रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल भी हत्या हुई है, कल 2 हत्याएं हुई हैं, एक हाफ एनकाउंटर भी कहा गया कि किया गया, और उसके बाद लगातार सम्राट चौधरी का जिस तरह से बयान आ रहा है, गुंडा बैंक खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लग रहा है कि उन बयानों का असर सही में पुलिस पर दिख रहा है या फिर मामले उसी तरह से दिख रहे हैं जिस तरह से दिखते थे? देखो, अभी तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन तब है कि मैं कई बार ये सवाल तुम लोग पूछे हो, तुम्हें कि अभी समय देना चाहिए। वार्मिंग अप चल रहा है ना। अभी कितने दिन नई सरकार का गठन कब हुआ? 35 दिन हो गया, 34-35 दिन का है। 20 तारीख को हुआ था, 34-35 दिन कहाँ हुआ? हाँ, 20 नवंबर को हुआ था, तो 10 दिन उधर रखिए और 10 दिन इधर रखिए, तो कैसे दिन न हुआ? 34-35 दिन है। तो इतना सम्राट चौधरी से उम्मीद है। बुलडोजर तो अभियान चलिए रहा है सफलतापूर्वक। हाँ, राज्य भर में बुलडोजर अभियान तो सफलतापूर्वक चल रहा है ना, चाहे कितना भी इस जाड़ा में गरीब ठुठुरत रह जा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, मानव जना हमने के है ना भाई। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले कि नहीं भाई, चूंकि इनकाउंटर का भी शुरू हो गया है, तीसरा या चौथा इनकाउंटर हुआ, चौथा इनकाउंटर। लेकिन तब है कि जो खबरें आ रही हैं, जो बता रहे हो, और भी लूटपाट के, उसमें पहले से अभी ऐसा नहीं है कि कम दिख रहा है। लग नहीं रहा है कि क्राइम पर कंट्रोल है। शराब के आवक में कमी है। कल अखबार में पढ़ने की 10 करोड़ के दारू पकड़ाई है। मैंने अभी कहीं से दिख नहीं रहा है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि अतिक्रमण हटाने गया बुलडोजर, चाहे पता शराब है यहाँ पे। हाँ, तो हम दिख नहीं रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि देखो दिखे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जब इस तरह के इतने ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो विपक्ष जिस तरह से पहले सवाल उठाती थी उस तरह से नजर नहीं आ रही है। ट्वीट किया जाता था, बाकायदा लिस्ट तैयार किया जाता था। विपक्ष का नेता ही नहीं है। लेट हिम कम बैक फ्रॉम फॉरेन टूर। हाँ भाई देखो, है कि वो अभी गए हैं, परिवार के साथ घूम फिर रहे हैं,
आएंगे, तो जब आएंगे इसके बाद दे विल स्टार्ट टेकिंग अप इश्यूज। मुझे जो लगता है अभी सब लोग आराम कर रहे हैं, इतना बरियार हार हो गई बाकी समझिए किसे अभी सोचता है कि ठीक ठाक हो जाए। मुझे जो लगता है दे तो रहे थे कभी सिब्बल को जाकर के इंटरव्यू, तो उसके बाद कहाँ कह पत्रकार रहे हैं कोई अदृश्य शक्ति है, पकड़ नहीं पाई लोग। नहीं भाई, अदृश्य जब शक्ति है तब अदृश्य शक्ति के पकड़े में समझे किसी समझ न लगी लोग कि पकड़ाई कि ना पकड़ाई हो ना बात बा। अब पकड़ाइए जी तो क्या करिए जाए। सवाल रोहिणी आचार्य को लेकर के भी है। कल फिर से वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हर बेटी को मायके में लौटने का अधिकार मिलना चाहिए बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। अब इस ट्वीट को लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या वो फिर से सुलह चाहती है, फिर से वो वापस लौटना चाहती हैं अपने माँ बाप के घर में। क्या मतलब है इसका, क्यों इस तरह का ट्वीट है? अब हमको नहीं लगता है कि उनको आने से कोई रोक रहा है, आ भी सकती हैं, गई भी थी अपने मन से। अब वो तो कह रही है कि हमको भगा दिया गया, जैसा उनका कहना था। भाई उन्होंने नहीं कहा था कि घर से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक है उनके माँ और बाप के पास आने में, यहाँ आने में। किस लड़की को रोका जाता है? हमको तो नहीं लगता है कि किसी लड़की को आने से रोका जाता है। तो किस शर्म की और किस डर की बात है? अब वो बताएंगी, वो पूरा इलेबोरेट करेंगी तब ना पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहती हैं। क्या वो संजय तो यादव पितृसत्ता क्या क्या उन्होंने लिखा है, मैं भी पढ़ा। तो भाई ये तो है ही भारत में पितृसत्तात्मक सोच है लोगों की, ये डोमिनेट आदमी को करता है। बहुत सारी चीजें हैं, उसको कैसे आप हटा दीजिएगा? लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन तब हम देखियो उस पर एक बहस किया हूँ, और मेरा अपना मानना है कि शादी के बाद फिर घूम फिर करके वही बात की, ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। लेकिन रोक माता पिता के यहाँ आने पर कोई रोक नहीं है, कहीं पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जब मन आना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड के साथ, तब शादी का मतलब है। हाँ, बातचीत कर ले, हम जा रहे हैं, तुम भी जाओ। हाँ, नहीं तो फिर सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं तो शायद उसी, हमको लगता है कि संजय यादव पर या जिस पर वो आरोप लगा रही थी, एक और जो है जमील क्या नाम है, रमीज, उन पर वो आरोप लगा रही थी। उन दोनों पर तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना तेजस्वी यादव कुछ बोले, न राजद की तरफ से कुछ दिखा उस तरह से। तो उसको लेकर के ही तो नहीं कह रही हैं ये। नहीं, अब उनके ट्वीट पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। वो जहाँ जो कहना चाहती हैं कि मैं उतना समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत मतलब दुष्ट प्रकृति का कोई बाप होगा, माई होगे, भाई होगा कि किसी अपनी बहन को, बेटी को अपने यहाँ आने से रोकेगा। नहीं, ये बात तो किसी को नहीं पता है कि राबड़ी देवी या फिर लालू यादव कोई नहीं रोकेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं स्पेसिफिकली उन पर नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जब आइए तब आइए, रहिए, लेकिन जब शादी हो जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो जो बनाया गया है, जो लड़की जब जाती है तो रोती है, लड़को रोवेला ना, लड़का कहाँ रोवेला, रोवल जाओ ना, उल्टा नहीं ना हो सकता है ना। लड़का तो अपने घरे में आ जाता है तो कहाँ रोता है? नहीं तो शादी के बाद फिर लड़के कमाने जाते हैं तब रोते हैं सर। नहीं तो माने जिससे बराबरी के बात होता है बस, तो जो शादी होता है तो लड़की के घर बारात जाती है कि लड़का के घर बारात आता है? लड़की के घर जाता है। लड़की परंपरा तो वही चली आ रही है। नहीं जाता तब लड़का घर बारात आए, लड़का के विदाई करके जाए। हो सकता है कहीं कहीं अभी प्रथा हो सकता है। तो बहुत जगह एक ट्राइबल है तुमको छत्तीसगढ़ में, वहां पर वो भाई बहन शादी करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है कि लड़का आकर के फिर लड़की के घर रहता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या, छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो भाई बहन शादी करते हैं। अपना अपना परंपरा। साउथ में भी बहुत होता है, कजन में होता है, मामा भगिना से होता है। हम लोगों के यहाँ नहीं ना है। लेकिन आपको तोड़ने से इस पर कानून का रोक थोड़े है कि मामा भगने से शादी न करने, कानून रोक सकेला? ना, बहुत लोग किए हुए हैं। लेकिन ये एक जो मान्य परंपरा है, जो लोकाचार है, बहुत सारी चीज से समाज चलता है। इजना कि लड़की के विदाई हो जाई तो लड़का रोवेला,
तो लड़की ही रोती है कि अब हम जाता नहीं, हम्म, जबकि रोवे के ना चाहिए। हम्म, क्या रोना है? हम्म, अब तो रोते भी नहीं है, हंसती भी हैं, बहुत सारे के आनंद हाँ, से जा हाँ, रही हैं। हम्म, लेकिन अभी भी जो बा कि अब चूंकि 20 बरस 22 बरस जितना दिन हम अपने साथ रखे, अब ये किसी दूसरे की होने जा रही है, इसकी वो एक भावना है। एक भावना है, हम्म, ये बात नहीं कर। सर परसों तरसों एक बयान संसद में राजीव प्रताप रूढ़ी ने दिया, उसका थोड़ा मतलब समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का शासन काल था तो फॉरवर्डों को अपमानित किया जाता था, और जितने भी फॉरवर्ड हैं चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वो और नीतीश कुमार ने पिछड़ों को एक साथ किया और दोनों ने हाथ मिला लिया है, पिछड़े और फॉरवर्ड ने हाथ मिला लिया है, और उसी का असर बिहार में दिखा है। हम भी बहुत सांगा यात्रा लेकर के घूमे और दिखा। क्या कहना चाह रहे थे, क्या है इसका मतलब, और सही में क्या इस तरह का कोई समीकरण तैयार हो गया है नीतीश कुमार और भाजपा के रहने से, जो बात ये कह रहे थे? नहीं, देखिए, अपर कास्ट लालू प्रसाद यादव के समय में हाशिए पर थे, परेशान थे, क्योंकि वो अपने तरह से देख रहे हैं। मैं भी, क्योंकि मेरे ही उम्र के वो भी हैं, हमसे छोटे होंगे 1-2 साल, बड़े तो होंगे नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि अपर कास्ट परेशान था। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग जो है लालू प्रसाद यादव के राज में उनके मंत्रिमंडल में थे, जैसे जगदेनंद है, रघुवंश बाबू थे, सीताराम सिंह थे, अब कितना हम बहुत सारे लोग थे, एमएलए थे कई, ब्राह्मण में भी रघुनाथ झा थे, कितना पावरफुल हुआ करते थे। तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता होगा, क्योंकि वो दूसरे, हालांकि शुरू में तो वो जनता दल में ही थे, लालू यादव के साथ ही थे वो शुरुआती दौर में, बाद में वो भाजपा में आ गए। बोल रहे हैं कि अपमानित किया जाता था, डराया जाता था अपर कास्ट से गरीबों को। राजपूत के कोई डरवा दी, अब भूमिहार के, अब ब्राह्मण के, हमारे तो निकला कि कोई पैदा भइल बाकी डरवा दी। क्या मतलब हुआ सर? मतलब भी हो गया कि कैसे डरवा दी कोई, जाते ऐसा ना कि कोई इनका डरवाई नहीं कर सका। कौन जात डरता है? तो ये कोई बात है सर? ये कोई जात डरता है, कोई नहीं डरता है। अब हम वो चीज ना बताए, लेकिन आदमी ना बोलना कि फलना ऐसी समझ ले बड़ा का, अब बोलल दिक्कत हो जाई। तू गांव के आदमी है, अभी भी फलना ऐसी जात समझ ले बड़ा का, लग तूर देव टंगरी। तो मुझे नहीं लगता है कि, हाँ, ये होता है कि जो शासक वर्ग हो जाता है, शासन में जो जात आ जाती है, तो उस जात के लोग एक टांग पर खड़ा हो जाते हैं और बुझे कि हमारे राज हो गए। सत्येंद्र बाबू भी जब बने थे तो पूरा राजपूत एक टांग पर हैं। उसके पहले श्री कृष्ण सिंह थे, भूमिहार तो बुझा कि सब एक ही टांग पर बनल। यादव बनल तो कुर्मी, अभी देखो पूरा ज्यादा देखो, थानादार से लेकर हर चीज, BDO CO ज्यादा कुर्मी, मीडियम SDM ज्यादा कुर्मी, हो जाए एक टांग पर बनल। तो ये सब होते रहता है जो ना जात के बने। लेकिन अपर कास्ट के लालू प्रसाद यादव में, अब जिसे मैं कई बार बताया हूँ कि भूरा बाल साफ करो, नहीं, उनका हमको लगता है ये कभी लालू यादव ने कहा नहीं हाँ, था। वो हम कई बार बता भी चुके हाँ, हैं। नहीं सर, वो कहने का मतलब हमको लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि जो अपर कास्ट और जो पिछड़े समाज के लोग कभी एक साथ नहीं आते थे, वो अब एक साथ आकर के वोट कर रहे हैं, क्या ये मतलब था? और सही में क्या ऐसा हो रहा है? उस समय नहीं होता था ऐसा? अपर कास्ट के लोग से बात करो तो नीतीश के साथ ही कभी नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के साथ रहे हैं। हाँ। और नीतीश बीजेपी के साथ हैं, इसलिए इनको वोट देते हैं, जान लीजिए। पूछोगे तो तुम बताएंगे। तो अपर कास्ट के लोग, मुझे लगता है, और ये भी बात सही है कि जो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, जो इन लोगों को जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा थोड़े, अब इसी सरकार में कितनी 4-5 मंत्री हैं राजपूत, 4 मंत्री हैं ना जी राजपूत। तो मैं ये कह रहा कि अपर कास्ट का आज भी 1 दर्जन से कम नहीं होंगे, 10 के आसपास तो होंगे ही। अब गिन लो, 4 को तो राजपूते हैं, श्रेयसी सिंह हैं, लेसी सिंह हैं,
संजय टाइगर हैं, हम्म, संजय सिंह है लोजपा के, हम्म, तो 4 गो राजपूत हो गए ना। हम्म, सब मिला करके 10-12 गो से कम नहीं होंगे राजपूत। हम्म, कितना होना चाहिए? ये अपर कास्ट। अपर कास्ट। आप 15% है, हैं, हम्म, 26 गो मंत्री हैं, हम्म, तो आप 40% के आसपास हो गए। बिल्कुल। उसी तरह लालू के भी समय में आप 15% से ज्यादा ही रहते थे। हकदार आप 15% के हैं जी, हम्म, उतना ही हैं आप टोटल पॉपुलेशन में। लेकिन उसके उनके समय में भी ज्यादा रहते थे। जगदेव तो कई गो विभाग देखत रहन, सबसे पावरफुल मंत्री रहन, हम्म, नहीं थे? बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अब उनका कहना क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि अभी जो है ये जो राणा जयसंगा हाँ। अभी पूरा राजपूतों को जो है ये गुलबंद कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी। रूढ़ी और राजपूत बड़ा लेट से इनको लेकिन नहीं याद आया जय सांगा वाला। तो क्या हुआ, लेट ही से आया तो आया ना। क्यों जरूरत पड़ गया, हम ही पूछना चाह रहे हैं। इसलिए कि जो माने इनको भी समझ में आ अरे गया भाई, कि हम अपने समाज को जोड़ करके सबसे नहीं बड़ी चलेंगे बात तो। उतना रूढ़ी कह रहे हैं, हाँ। लेकिन बिहार से एक भी राजपूत केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। है क्या, बताइए? नहीं है। है कोई? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन्हीं को मंत्री बनाया गया? रूढ़ी को मंत्री डिजर्व करते हैं कि नहीं? एक शानदार और जानदार राजपूत थे जो बोलते थे, आरके सिंह, उनको भी हटा दिया गया। कार्यक्रम हुआ था वहां वाला, तो उसमें बोले भी कि कंधा पर चढ़ा चढ़ा के सीढ़ी लगा के पहुंचाए और बाद में सीढ़ियां हटा लिया। हाँ, तो आप ये कहिए, तो चूंकि जो बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, अब उस बहस में वो हिस्सा ले रहे थे और बता रहे थे, और चूंकि भाजपा के हैं, एनडीए के हैं, और सामने जो है इंडिया है, तो इंडिया को आपको बताना ही है। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनका जो राणा संगा या राजपूतों को गोलबंद, अपर कास्ट को गोलबंद नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट राजपूत को गोलबंद कर रहे हैं। और राजपूत उनके साथ आ भी रहे हैं, गोलबंद भी हो रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि भाई राजपूतों को जो मिलना चाहिए नहीं मिला। भाई ये सरकार कई बार बनी ना जी, कई बार डिप्टी सीएम रहे ना, भूमिहार तो डिप्टी सीएम हो रहा है। यहाँ लड़ाई भूमिहार अब राजपूत का ज्यादा होता है बिहार में। राजनीति में बहुत दिनों से, आजादी के समय से कोई ज्यादा बन जाते हैं, राजपूत बन जाए, भूमिहार बन जाए। तो ये राजपूत के कई लोग पूछते हैं कि हमने क्या कहना डिप्टी सीएम बनाओ। डिप्टी सीएम हम लोग भी बन सकते हैं, खाली भूमिहारे का है बनियान। वो पूछता है सब, देखो लिखोगे तो वो कमेंट में लिखेंगे सर। बिल्कुल। सवाल कांग्रेस को लेकर के भी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता तय नहीं हो पा रहे हैं। बताइए, 6 गो जीते हैं, उसमें भी अभी तक नहीं तय हो पा रहा है। सब तैयारी में लगा हुआ है दिल्ली जाने के लिए कि 14 तारीख को वहाँ बड़ा कार्यक्रम। अरे वो डेराइल हो सर कि क्यों को चुनाई तो 4 गो खड़ दिन भाग के चल जियो सर। टूटे वाला उहे बड़ा सर है ना, राजद नहीं क्या इस डर से नहीं चुना रहा है, हमको लगता है यही से। हाँ, क्योंकि नेता जब चलेगा तो उसको बहुत सारे सुविधा मिल जाता है ना, पावर मिल जाता है विधानसभा में। भाई हमारे दल के नेता हैं ये, तब मैंने लगा था कि यही से डराइल बड़ा सब कि कोई के वो चुनाई तो आखिर चुनबे करबो कहियो ना कहियो, या फिर दिल्ली के फरमान का वेट किया जा रहा है। तो बेकार का चीज है भाई, खर्च से चुन देवे करे एगो जो सबसे सीनियर है, या मान लो कि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है। कई चीज देखा जाता है ना जी, खाली सीनियर से समाज से हैं, किस समाज से हैं, ये भी देखा जाएगा। सर सवाल है, ये ऋतुराज सिन्हा जो हैं वो एक प्रशांत किशोर को लेकर के बयान देते हैं, और उधर अल्लावारू एक बयान देते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। चूंकि प्रशांत किशोर इन दिनों अभी दिख नहीं रहे हैं, शायद 15 जनवरी से निकलने वाले हैं। ऋतुराज सिन्हा से जब पूछा गया तो कहें कि ठीक है, अच्छी विपक्ष की भूमिका वो निभाते, और अच्छा जो विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए वो उठा रहे हैं, और भविष्य में अगर वो साथ आना चाहे, प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ आना चाहे तो अच्छी बात है, हम लोग स्वीकार करेंगे। अल्लावारू कहते हैं कि भविष्य में हो सकता है कि उनके साथ चला जा सके और बढ़ा जा सके, इस तरह की बात। अब प्रशांत किशोर को लेकर के एक तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है, एक तरफ बीजेपी भी ये बात कह रही है। क्या मतलब है इसका? कहाँ है प्रशांत किशोर? ये सवाल उठ रहा है। वो कहाँ है वो छोड़ दो पहले बात, लेकिन इसका मतलब ये है, दोनों की बात जो तुम कह रहे हो, दोनों चाहते हैं कि हमारे साथ माने हम लोग काम कर सकते हैं या पार्टी में आ जाए। इसका मतलब कि वो मजबूत आदमी है, बुराई नहीं करता है, उन्होंने इधर कांग्रेस वाला कर रहा है। माने इसका मतलब है कि उनको तो जो वोट मिला है
15 लाख के आसपास वोट मिला, 3.5%। हम्म, माने है नहीं इतना आदमी उनके साथ जी। हम्म, आप मानते हैं ना कि नहीं वो फोर्स हैं, ही इज ए पॉलिटिकल फोर्स, ही हैज इमर्ज एज पॉलिटिकल फोर्स इन बिहार, हम्म, तभी ना आप उनको भाव दे रहे हैं। लेकिन तब अब चूंकि वो जिस तरह से बात किया है उन्होंने इलेक्टोरेट से या मीडिया से कि हम 10 साल के लिए आए हैं, जिसमें इतना दिन बीत गया, मैं छोड़ करके भागने वाला नहीं हूँ, आऊँगा। तो अभी जो जिस तरह से बातें आ रही है कि नहीं 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद जो है वो दौरा पर निकलेंगे, फिर लोगों को बताएंगे, जोड़ेंगे। देखिए कैसे आदमी छोड़ करके, हार जीत तो लगा ही रहता है ना भाई। नीतीश कुमार भी 94 में बना करके समता पार्टी लड़े थे तो 7 को जीते, तो कहाँ भागे। हाँ, एक चीज उन्होंने भी कहा था कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रह करके लोगों के बीच लड़ूंगा, और न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करूंगा, ये बात भी बोले थे। तो ये हमको याद नहीं है, लेकिन ये कहा था कि इनको बीच में हम रह करके काम करेंगे। प्रशांत किशोर ना मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार के बारे में। हाँ, उन्होंने चुनाव हारने के बाद जो है ये कहा था, लेकिन फिर जितने उतने वो केंद्र में जाकर के मंत्री बन गए। उस समय भी कहा था, हारने के बाद 2000 में भी कहा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको नहीं चाहिए, सब बात भी बोले थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको ये सब तो सब पॉलिटिकल बात है, बोला ही जाता है। कोई एमवीपी बोलते थे कि हम पीएम नहीं बनेंगे, बने। कोई बोलता है जल्दी। अब जो बीजेपी में यह है कि पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा। अब कांग्रेस में नहीं होता है अभी भी, इसीलिए सोनिया गांधी अपना हाँ मनमोहन से बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। आपको लगता है सर कि भविष्य में प्रशांत किशोर चुनाव में तो नहीं किया, चुनाव के बाद उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि किसी से वो गठबंधन करे, भविष्य में कोई गठबंधन देख रहे हैं आप किसी के साथ वो कर सकते हैं गठबंधन? कांग्रेस की बात हो, क्योंकि कांग्रेस भी जिस तरह से राजद और कांग्रेस के रिश्ते चल रहे हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे, इस पर भी एक सवाल उठ ही रहा है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल आदमी है भाई। हम अरे वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, तो क्या है, सियासी पॉलिटिक्स करते हैं। तो क्यों नहीं जा सकते हैं किसी के साथ, क्या है अगर। लेकिन हमको लगता है कि संभावना ज्यादा होगी अगर जाने की तो कांग्रेस की होगी, क्योंकि एनआरसी पर, सीए पर के खिलाफ वो बहुत बोल चुके हैं और नहीं चाहते हैं कि ये सब हो। अपने ही बयान में कहते हैं, नीतीश कुमार से जो डिफरेंसेस हुआ था इसी को लेकर के वो चाहते थे कि चूंकि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, नंबर 2 माना जाता था, कि आप नीतीश कुमार इसका विरोध कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं विरोध करेंगे। तो वो बोलते रहे, इसके खिलाफ उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इसीलिए मुझे लगता है कि वो संभावना अगर कहीं बनती है किसी के साथ जाने की, तो वो कांग्रेस के ही साथ हो सकता है। देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक दे रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।